लिसन गाइस, देखो JEE 2005 का क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप करता हूँ, थोड़ा टाइम लूँगा, फिर से समझाता हूँ, पूरा रिवीजन कर लो थ्योरी। देखो सबसे पहले इस कर्व को देखो, y इक्वल टू x-1²। इसको हम कर्व से करते हैं क्योंकि CBSE में यू हैव टू डू लाइक दिस ओनली। जेई का क्वेश्चन है, वी विल डू स्टेप बाय स्टेप CBSE का मेथड, और वो भी आ जाएगा। आप देखो ध्यान सुनना, सबसे पहले हम कर्व को प्लॉट करें तो यहाँ पर है y इक्वल टू x+1 होल स्क्वायर। यस, अगर y इक्वल टू x+1 होल स्क्वायर है तो सबसे पहले x स्क्वायर है, तो वी ऑलरेडी रिमेंबर इफ x स्क्वायर देन अपसाइड ओपन, x स्क्वायर नेगेटिव x स्क्वायर डाउन साइड ओपन, y स्क्वायर राइट साइड माइनस y स्क्वायर लेफ्ट साइड। तो वन थिंग दैट कि पैराबोला अपसाइड ओपन होगा। अब बहुत सिंपल, एकदम बिल्कुल सिंपल है, इसके अंदर कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है। इसमें x को 0 पुट करो तो यू गेट y इक्वल टू 1, तो एक पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0 का मान। ओके, सेकेंड पुट y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू -1, तो हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। तो एक बात सिंपल सी हमारे पास एक कैलकुलेशन आ गया, जो कर्व होगा वो लाइक दिस ऐसा होगा। यस, कीप क्वाइट, डोंट अभी एक्साइटेड मत हो, अभी समझो। अभी क्या हुआ, दूसरे कर्व को हम लेके चलते हैं। तो सेकंड कर्व क्या हुआ, पुट x, बहुत सिंपल, tan का मेथड। अगर आप ऐसे चलोगे वरुण बहुत मजा आएगा, tan का सिंपल मेथड है। अगेन x स्क्वायर ऑफसाइड ओपन, पुट x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, सेम पॉइंट है ना, सेम पॉइंट। ओके, पुट y इक्वल टू x इक्वल टू 1। ओके, ये आपका दूसरा कर्व आ गया। ओके, आप देखो एक लाइन दे रखी है, उसने लाइन दे रखी है y इक्वल टू 1/4, ऑब्वियसली 1 से नीचे होगी, तो ये एक लाइन हो गई y इक्वल टू 1/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया होगा। एवरीबॉडी गेटिंग दिस थिंग? अब देखो ये रिक्वायर्ड एरिया हो गया, कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा दे कि इसको एक काम करते हैं, एक लॉजिक लगा दे कि ये जो एरिया है, कीप क्वाइट गाइस, इसमें इस एरिया को इसका 2 टाइम्स कर लेंगे। ओके, तो एरिया हो गया 2 टाइम्स इनटू दिस एरिया, दिस एरिया OAB, ये 2 टाइम्स होगा इसका OAB। अब देखो, डोंट गो टू कैलकुलेट x1 x2, हम सीधे, हमको पता है यहाँ y1 की वैल्यू क्या है, यहाँ y की वैल्यू क्या है 1, तो हम dy वाला ले लेंगे। अच्छा, dy वाला लेंगे तो यहाँ xp माइनस x2 होगा, मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ ये। ओके, तो ये हो गया देखो 2 टाइम्स 1/4 1 इंटू dy। अब देखो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ xp माइनस x3, देखो ना xp मतलब इस, देखो स्ट्रिप हम ऐसी कंसीडर कर रहे हैं PQ, तो इस P एंड पे x की वैल्यू क्या होगी बेटा, इस P एंड पे होगा √y, नो दिस का ये हुआ ना √y दिस इज योर फाइनल आंसर। हम कितना टाइम लग रहा है इसका, देखो बेटा ये हो गया आपका 3/2 अपॉन 3/2 प्लस y फ्रॉम 1/4 टू 1 इंटू 2 इंटू ये 2/3 हो गया, 1 रखोगे तो 1 माइनस 4 रखोगे तो 1/4, देखो 4 रखोगे तो 8 सॉरी 4 रखोगे यहाँ पे 1/4, तो 2 से 2 हो गया, 2 8 हो गया, है ना, प्लस 1 माइनस 1/4। ये मैंने अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रख दी, 2/3 है दिस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस दिस, ये 8 माइनस 1 7/8, तो 2 इंटू 7/8 तो 7/4, तो 7/21 12 4 12 है ना, ठीक है, प्लस दिस इज 3/4, दिस इज 2 इंटू 9 plus 7 finally
ओके, इट टेक्स हार्डली 1.5 मिनट। ये हम लोग जो पढ़ चुके हैं, ये IIT-JEE की क्वेश्चन कितने सिंपल है। फर्स्ट प्लॉट करना है, प्लॉट करने के लिए बहुत सिंपल लेके चलो, फिर से रिवाइज करता हूँ। एक्स स्क्वायर अप साइड ऊपर, माइनस एक्स स्क्वायर डाउन साइड ऊपर, वाई स्क्वायर राइट साइड, माइनस वाई स्क्वायर लेफ्ट साइड। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों है, प्लस है तो इलिप्स, तो आपको पता लेके चलना चाहिए। हाइपरबोला, यस, बहुत सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। उसके बाद ये जो एरिया, अच्छा रिमेंबर वन थिंग, इफ IIT-JEE का क्वेश्चन है तो इंटीग्रेशन पार्ट विल बी वेरी इजी इन एरिया बाउंडेड का, वेरी इजी। रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। डोंट थिंक कि मेरा टाइम यहाँ वेस्ट होगा। तो आपको ये लेके चलना है अर्जुन की मैक्सिमम टाइम फोटो में होगा। आर यू गेटिंग मी? एवरीबॉडी गेटिंग दिस थिंग? अच्छा, अब नंबर 1, अब इसी का शॉर्टकट, इसका SMT बहुत प्यारा है। क्या सर ने बताया, 2 कर्व थे, हाँ, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, तो इन दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे तो एक ये आएगा। ओके, यस, है ना। मगर यहाँ पर ये आएगा, मगर हमारे पास एक लाइन और है, तो 1/4 भी आ जाएगा। ओके, तो सर ने क्या बताया, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो दिस टू दिस, बोलो हाँ। फिर फर्स्ट कर्व माइनस सेकेंड कर्व, तो फर्स्ट कर्व माइनस सेकेंड कर्व, तो ये पूरा एक साथ आ जाएगा। फिर से सुनो, अगर मैं SMT की बात करूं तो यार देखो, ये बहुत सिंपल सा है। देखो सुनो, y1 कर्व, y2 कर्व, तो फाइनली x1 to x2 लिमिट इनटू फर्स्ट कर्व माइनस सेकेंड कर्व dx। अगर मैं इसे SMT की बात करूं, ये टोटल एरिया फाइनल होता है, ये आपका एरिया निकल जाता है, ठीक है ना। फाइनल आंसर है ये, इसका फाइनल आंसर। देखो ये fx हो गया, ये gx हो गया। अब एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है, इनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है, बट उन्होंने एक लाइन और दी है, तो 1/4 भी आएगा, तो पुट 1/4, इसमें 1/4, तो वो हो गई लोअर लिमिट, ये हो गई अपर लिमिट, और दिस कर माइनस दिस कर, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। ये इट टेक्स हार्डली 1 मिनट, ये SMT बहुत कम है। ओके, चलो।